फ्रेंड्स, तो आप लोगों को भी सीखना है इस तरीके की सूट की कटिंग कि किस तरीके से ये सूट कटिंग करेंगे। इधर ये प्रिंट वाला जिसमें नेक बना हुआ है, राउंड नेक, और बैक साइड इसका प्लेन है और इसका नेक बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। तो हमें इसमें स्लीव्स निकालनी है 3/4। तो उसके लिए हम किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग इस करनी है कि ये दो यहाँ से इसे अलग कर लेना है। बैक पार्ट अलग, फ्रंट पार्ट अलग, अलग अलग जब ये हो जाएंगे तो उसी तरीके से इसकी कटिंग होगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से अलग कर लेती हूँ। तो ये अब हो गए बिल्कुल अलग अलग। इसको हमने डबल कर लेना है उल्टे साइड से, और इसका सेंटर से सेंटर नेक मिला करके यहाँ पे बराबर सेंटर में इसको रखते हुए प्रेस से सेंटर इसका बना लेना है बिल्कुल अच्छे से सीधा सेंटर। और यहाँ से भी ये बराबर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो मैंने बराबर वहाँ पे रखा हुआ है, बस इतना मैंने इसको प्रेस से सीधा कर लिया। मैंने पूरा अच्छे से फोल्ड कर लिया है बराबर, इसका प्रेस से सीधा कर लिया है। तो इसको पहले साइड हटा लेते हैं और बैक साइड को रख लेते हैं। तो बैक साइड को पहले हमने एक साइड से ही फोल्ड करना होता है। ये कपड़े का सीधा है किनारी वाला हिस्सा, और ये कपड़े की चौड़ाई है, कपड़े की लंबाई है। तो लेंथ में कपड़े को हम फोल्ड करेंगे लंबाई में इस तरीके से। तो जितना हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग पहले बैक वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। हिप के नाप के अकॉर्डिंग इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इसकी हिप है 44। तो 44 तो फिटिंग के लिए चलेगी, और एक 2 इंच इसका 44 का चौथाई भाग 11 हुआ, उससे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है कटिंग और फोल्ड तुरपाई के लिए। इतना ही कपड़ा फोल्ड करके इस कपड़े को बराबर करके हमें सेट कर लेना है इसी तरीके से, इसमें प्रेस करते हुए। तो पूरा अच्छे से सीधा हो गया कपड़ा, मैंने प्रेस कर दिया इसमें। और ये जितना ये हमारा साइड से कपड़ा निकला हुआ है, इससे हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो इसीलिए हमें दोनों पार्ट अलग अलग काटने होते हैं फोल्ड करके। जो कढ़ाई वाला सेंटर आता है इसका, अभी बैक पार्ट प्रेस करके हमने रेडी रख दिया है। इसके ऊपर हम इसको फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो दोनों को हमने बिल्कुल बराबर ही रखना है, बिल्कुल कोई भी आगे पीछे टेढ़ा नहीं करना है, सीधा ही रखना है इस तरीके से। इधर से बिल्कुल बराबर होना है। इसको हल्का प्रेस कर लेते हैं ताकि कपड़ा सीधा बैठ जाए। इस तरीके से मैंने कपड़े को सेट करके रख लिया सूट का, देख सकते हैं आप बिल्कुल बराबर बैक फ्रंट दोनों पार्ट। अब इसकी कर लेती हूँ ड्राफ्टिंग, फिर होगी इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हमने तीरे का नाप लेना है। ये तीरा मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, इसी तरीके से सेंटर में रखना है, इसे आगे पीछे नहीं करना है। तो इसका तीरा है 14 इंच। तो इसका गला छोटा है तो मैं इसका तीरा पूरा 14 इंच ही लूंगी, बैक गला क्योंकि छोटा बनाना है। फिर 14 इंच से हमें इंच टेप को सीधा रख के एक 7 पे, एक 15 पे, और एक 22 पे, और एक हमको प्रॉपर जितनी इसकी लंबाई रखनी है वहाँ पे ड्राफ्टिंग लगानी है। तो ये सलवार सूट है तो इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है।
तो इसकी 40 लंबाई रखूंगी मैं, एक 40 हो गया, और 42 पे तुरपाई के लिए दो, 1.5 इंच मैंने फोल्ड के लिए रख लिया इसको। तो अब ये सारी लाइन को हम स्केल से, निशान को स्केल से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ पर हिप है, कहाँ पे कमर है, कहाँ पे चेस्ट है। अगर इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो सूट की कटिंग करने में आसानी रहेगी। इस तरीके से तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, जो भी अगर कोई नए सीखने वाले हैं वो आराम से सीख सकते हैं। इधर 7 है तो यहाँ भी 7 ही लिया है मैंने, इधर से इधर 7। अब इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो इसकी फिटिंग है 42 चेस्ट है, 35 कमर है और 43 हिप है। तो 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5। 10.5 पे मैं फिटिंग ले लेती हूँ उसकी, क्योंकि मैंने लूजिंग नाप पूरा लूजिंग लूजिंग दे के नाप लिया है, तो जो मैंने नाप लिया है उसी पे लगाऊंगी। और 35 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 से थोड़ा सा और ज्यादा, तो मैंने बढ़ा के इस हिसाब से ले लिया है। और हिप लेना है 43 हिप है तो मैं 44 ले लूंगी, आधा इंच हिप में बढ़ा दूंगी इसको। और यहाँ पर भी 44 ही लेना है, 44 का चौथाई 11 होता है, और यहाँ पे भी 11 इंच ही लिया है ये चौथा हिस्सा। 44 का चौथा 11 इंच। अब इसको इस तरीके से हम फिटिंग नाप का नाप लगा लेंगे। ये चेस्ट कमर हिप है ये। अब 2-2 इंच की हमें इनमें लूजिंग मार्जिन देना है कटिंग करने के लिए। इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ पे से एक्स्ट्रा, और 1.5 इंच यहाँ से तुरपाई के लिए। अब इसको भी स्केल से हम सीधी लाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो इसमें हमारी कटिंग होगी, और ये तुरपाई वाला है, और तुरपाई और सिलाई यहाँ तक सिलाई रहेगी बंद, इसको बराबर कर लेंगे इससे, और इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसके यहाँ से आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हमें 2 इंच पे 2.5 इंच पे बैक साइड की गोलाई देनी है, और 2 इंच पे फ्रंट की, यानी इधर से 2 इंच और इधर से 2.5 इंच बैक और फ्रंट। तो यहाँ से आर्म होल का निशान इस तरीके से लगा लेंगे, ये बैक का लग गया, और आधा इंच अंदर से फ्रंट का लग गया। दोनों ड्राफ्टिंग एक साथ लग गई इसमें, तो यहाँ पे से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और ये हमारा तीरा हो गया। इस तरीके से, और यहाँ पे से हमारा ये नेक बनेगा, ये सेंटर है। तो हमें पहले सबसे पहले इसकी इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है ये। तो ये मेरे बिल्कुल बराबर है, ये यहाँ से दोनों साइड, इधर भी बराबर है, इधर भी, और यहाँ भी ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है मैंने, प्रेस से बिल्कुल सेट कर रखा है इसको। तो इस तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा टेढ़ा है तो इसे सीधा कर दी ऊपर से, और सबसे पहले बैक वाला कटेगा। तो इतनी हमारी पूरी कटिंग हो गई बैक साइड की। थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे मेरा। अभी फ्रंट के दोनों उठाने, ये फ्रंट के दो हैं, दो पार्ट है इसको, आर्म होल की कटिंग फ्रंट के दो ही में होनी है। इस तरीके से अब यहाँ पे से हल्का सा 1/2 इंच का मार्जिन देके कट मार्क लगा देंगे हम नेक के लिए, क्योंकि इतना हमारी सिलाई से जाएगा, और ये दबाव के लिए हो गया। और यही वाली ड्राफ्टिंग इस साइड में कर लेनी है हमको, फ्रंट पार्ट में। तो इधर इस नाखून की हेल्प से इधर ड्राफ्टिंग निकाल लेनी है इसकी ये, और इसी तरीके से इधर भी। अब इसको स्केल से सीधा कर लेना है। तो हमारी ये फिटिंग की ड्राफ्टिंग लग गई है। जब सूट सिलेंगे तो सिलाई हमारी इसी पर ही होगी दोनों तरफ। और यहाँ पे कट मार्क फोल्ड के लिए,
और ये फिटिंग का कट मार्क। तो अचानक मेरी लाइट चली गई तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, पर दिख रहा है, बना देती हूँ। ये बैक साइड का नेक कटिंग करना है हमें यहाँ पे से, तो बैक नेक छोटा ही रखना है 4 इंच का, तो मैं 4 इंच की इसमें लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 4 इंच का बॉक्स बनाया है 3x4 का। इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से और इसको कटिंग कर लेंगे। ये हो गया, तो हमारी सूट की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब इसके यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमारा सिर्फ ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको हमने फोल्ड करना है बैक पार्ट से जो हमारा निकला है कपड़ा। तो जितना भी मेरे को कपड़ा निकला हुआ है ये, इसमें जोड़ लगेगा थोड़ा। पहले इसको डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो चेस्ट 40 है, तो इसकी मेरे को लगभग 10 इंच इधर से कपड़ा लेना होगा। तो ये 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये 10 इंच है। और बाकी जो कम पड़ गया मैं इसका यहाँ से जोड़ लगा लूँगी, जो सामने वाला पन्ना था उससे। इस तरीके से जोड़ लगा लूँगी इसको। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। एक आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखना है, ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी इसको लगाने में, इस तरीके से। और यहाँ पे 10 इंच का सेंटर है। अब मेरे को कितनी लंबी स्लीव चाहिए इसकी, उतनी रखनी, यानी 16 इंच लंबाई रखनी स्लीव्स की। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, 3 इंच और 16 इंच स्लीव्स की लंबाई, और आधा इंच मार्जिन के लिए ऊपर, और 1 इंच 1.5 इंच नीचे, तो 17.5 इंच ले लिया मैंने पूरा कपड़ा। ये कटिंग के लिए, ये फोल्ड के लिए, और ये आर्म होल के लिए। तो इसकी बाजू की गोलाई है 10-11 इंच, और 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए। और इधर से हमें आर्म होल के हिसाब से लेना है ये। इधर से मैंने ले लिया है 9 इंच। तो इसको हम इससे सीधे लाइन ड्रॉ से मिला लेंगे। अब किसी को ये गोलाई देने में जब दिक्कत होती है, तो हम इसके नाप से गोलाई इसकी ले सकते हैं, सूट के नाप से। इसको नाप लेंगे पहले, आर्म होल हमारा कितना है उसी हिसाब से इसमें कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से नाप लेते हैं। आर्म होल यहाँ से आधा इंच छोड़ देना ऊपर से, इस तरीके से। तो ये 9.5 आ रहा है, 9.5 10 आ रहा है, तो 9.5 पे हमें लगाना है। आधा इंच ऊपर दबाव में चला जाएगा, तो 9.5 इंच की गोलाई में इसका आर्म होल लगेगा, यानी 18 इंच पूरा, हाफ में 9.5 इंच। तो इस तरीके से नाप लेना है मेरे को। ये 9.5 इंच है, इस तरीके से रखना, 9.5 इंच, ये 9.5 इंच बिल्कुल ठीक आ रहा है ये। तो इस तरीके से नाप लेना है। अब इसकी गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, और हाफ इंच अंदर से गहराई लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ से कट लगा देते हैं, और ये दोनों पार्ट हटा के आगे वाली गहराई इधर कटिंग करूंगी मैं इसमें, क्योंकि वो बैक साइड को जोड़, ये जो जोड़ लगेगा ये बैक साइड को जाएगा। तो ये जोड़ ऊपर आ गया था, तो इसमें आगे वाली गहराई नहीं कट सकती है, इसमें कटी है बैक वाले में। फ्रंट वाले में गहराई कटी है, बैक साइड को आएगा। जो हमारा जोड़ लगेगा ये जोड़ इधर बैक में जाएगा।
तो ये कंप्लीट सूट की कटिंग हो चुकी है। कैसी लगी आपको कटिंग मेरी, बताइएगा ज़रूर।